अब जब 8 मूलांक है, भाग्यांक इनका 5 है और इनका एंजल नंबर की हम बात करें वो 4 है। तो इनका जो एंजल नंबर है वो इनके मुख से निकलवाता है 400 के पार। ये जो 400 के पार की बात की जा रही है, हर एक पर्सन जो भी बीजेपी में शामिल है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, इवन कि मोदी जी भी हैं, उनके मुंह से भी निकल जाता है इस बार 400 के पार। कि 8 नंबर में क्या है कि शनि शनि, जैसे शनि देव है, शनि शनि यानी धीरे धीरे। तो ऐसे लोग जो है प्रगति तो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जब ये कर जाते हैं तो बहुत ही स्टेब्लिश होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी क्या सिखाता है, देखिए अगर हम मोदी जी को देखें तो शायद हमें पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला है कि जो इतनी पूजा पाठ करता है, नवरात्रों के फास्ट रखते हैं 9 दिन। तो ज्योतिष भी आपको पूजा पाठ करना ही सिखाता है। ज्योतिष आपको सिखाता है कि आपका कौन सा प्लैनेट की अभी अंतरदशा महादशा चल रही है, या कौन से प्लैनेट का आपने डोनेशन करना है, कौन से प्लैनेट का आपने जाप करना है, मंत्र करना है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी बिल्कुल फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, और शायद वो फॉलो करते हैं इसीलिए उनकी जो प्लैनेटरी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। नमस्ते, सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाबीज़ लाइफस्टाइल ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 400 ਕੇ ਪਾਰ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਮਸ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਸਟਰੋ ਭਾਗਿਆ ਰਾਜ ਗੁਪਤ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ 400 ਦੇ ਪਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ बनेगी कि नहीं बनेगी। आओ गलबात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार दीप्ति जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाबी लाइफ स्टाइल चैनल का, कि जिनके माध्यम से आज हम लोगों तक, जनहित तक जो है बात पहुंचाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम करती है और न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है। तो आज हम बताएंगे कि जो इलेक्शन में बात चल रही है 400 पार की, तो वो कितनी सटीक है। जो 400 पार की बात कर रहे हैं बीजेपी के लीडर्स एंड जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो कि उनकी बात में कहाँ तक उनकी बात में दम निकलेगा, तो वो आज हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझेंगे और सभी को इसके बारे में जागृत भी करवाएंगे। बिल्कुल। एक तरीके से देखा जाए न्यूमरोलॉजी जो है इस टाइम पे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा छाई हुई है। कोई भी बात करता है तो उनको मालूम होता है न्यूमरोलॉजी, हाँ भाई अच्छी बात हो रही होगी, जानने की कोशिश करते हैं। ये जो 400 के पार की बात की जा रही है, हर एक पर्सन जो भी बीजेपी में शामिल है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, इवन कि मोदी जी भी हैं, उनके मुंह से भी निकल जाता है इस बार 400 के पार। क्या है ये न्यूमरोलॉजी में, क्या कनेक्शन क्या है 400 का? देखिए, अगर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के मुख से ये बात निकल रही है तो वो ऐसे ही नहीं निकल रही है। हर किसी चीज़ के पीछे कनेक्शन जुड़ा होता है। अगर हम देखें तो जो मोदी जी की जन्म तिथि है वो है 17/9/1950। अब अगर हम इनके मूलांक की बात करें 17 की, तो इनका जो मूलांक है 17, उसका टोटल करेंगे तो 8 आता है। अब जब 8 मूलांक है, भाग्यांक इनका 5 है और इनका एंजल नंबर की हम बात करें वो 4 है। तो इनका जो एंजल नंबर है वो इनके मुख से निकलवाता है 400 के पार। और हम देखें तो कहीं ना कहीं इनका जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनता है। लूसो ग्रिड की बात करें, क्योंकि इनके आप लूसो ग्रिड में देखेंगे तो जो बिल प्लेन है वो लाइन कंप्लीट होती है। बिल प्लेन लाइन कंप्लीट कैसे होती है, आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 159 जिसमें आता होगा, यानी कि जिस किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 159 आएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है वो, उसकी बिल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, फेमस होता है, सक्सेस होता है वो अपने आप में, और मेंटली बहुत स्टेबल होता है। और ये सारी क्वालिटियाँ जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री में नज़र आती हैं। तो जो इनका एंजल नंबर है 4, वो इनके मुख से बार बार निकलवाता है 400 के पार। और आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 8 नंबर है उसकी जो वाइब्रेशन है बहुत अच्छी नहीं होती, या 8 नंबर वाले कई बार बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हद तक हम कहेंगे एक भ्रम है, ये भ्रम की स्थिति है, ऐसा नहीं है। 8 नंबर को समझना पड़ेगा। 8 नंबर जो है उसके जो स्वामी है वो सैटर्न है। अब आप सैटर्न प्लानेट को देखें तो अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में एक सैटर्न प्लानेट है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे उनके चारों तरफ एक रिंग बनता है। तो आप प्रधानमंत्री जी के लिए देखिए कि जब वो कहीं भी अपनी बात पहुंचाते हैं, स्टेज पर खड़े होते हैं, तो किसी को भी मोह लेते हैं। उनके अंदर एक आकर्षण शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है उनके अंदर, आप देखेंगे। और जो 8 नंबर होता है बहुत ही स्टेब्लिश होता है। हाँ, यहाँ ये हम कह सकते हैं कि 8 नंबर में क्या है कि शनि शनि, जैसे शनि देव है, शनि शनि यानी धीरे धीरे। तो ऐसे लोग जो है प्रगति तो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जब ये कर जाते हैं तो बहुत ही स्टेब्लिश होते हैं। इनके अंदर स्थैर्य तो बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी ये किसी को गिव अप नहीं करते, और वो चीज़ आप हमारे प्रधानमंत्री में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है 8 नंबर की, आप देखते हैं कि बहुत से लोग
कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कलाई पर एक ब्लैक कलर का जो है थ्रेड बंधा होता है, काला धागा। तो वो काला धागा इसीलिए कि जिसका मूलांक आठ हो उसको अपनी कलाई पर जो है काला धागा बांधना चाहिए। बहुत ही शुभता लेकर आता है और जल्दी ऐसे लोगों को नज़र नहीं लगती, क्योंकि मैंने कहा ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, जो चीज़ अट्रैक्टिव होगी उसको नज़र तो लगेगी। तो काला धागा बांधने से जो इनके अंदर नेगेटिविटी आने को होती है इनके पास में, वो काफ़ी हद तक दूर रह जाती है। बिल्कुल। और अगर यहीं पे आचार्य जी अगर हम बात करें कि मोदी जी इतने बड़े मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ों पे यकीन करते हैं? क्या वो फॉलो करते हैं स्टेप्स एस्ट्रोलॉजी के? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दीप्ति जी कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं 400 के पार। तो जो मैं उनकी कुंडली देख पा रहा हूँ तो उसमें क्या है कि वो कह रहे हैं 400 के पार, लेकिन जो मेरा मानना है, जिस तरह से अगर हम बात करें कि उनका मूलांक 8 है, न्यूमरोलॉजी में भाग्यांक 5 है, तो उसके हिसाब से हम देखें तो मुझे लगता है कि 400 के पार तो नहीं, लेकिन ये जो नंबरिंग है वो दर्शाती है कि 350 अबव क्रॉस करेगा, यानी कि 350 के पार जाएगा। और ये मोदी जी एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, मेरा मानना है कि बिल्कुल वो फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह महसूस भी किया है। अभी हमने 2 साल पहले एक पोस्ट डाली थी कि अगर इनकी माता इनको आके इस तरह का लाल रंग का कपड़ा दे दें, तो उसके अंदर वर्डिंग थी पोस्ट पर कि इस तरह से ये हो सकता है, तो वो हुआ भी था और बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किए थे। और इनका जो चंद्र की बात करें, चंद्र लगन में बैठा हुआ है, कहते हैं चंद्र जिनका लगन में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी माता के जन्म दिवस पर उनको जाकर उनके चरण धोने चाहिए और सफ़ेद वस्त्र डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए उनको या देना चाहिए। तो आप देखेंगे लास्ट टाइम जब इनकी माता जी का जन्म दिवस था तो ये दिल्ली से पहुंच गए थे गुजरात, और वहां जाकर इन्होंने एक पिक्स डाली थी, जब जिस पिक्स में आपने देखा था कि उन्होंने वाइट कलर की शॉल अपनी माँ को दिया था एंड उनके चरण भी धोए थे। तो इससे कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि वो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी क्या सिखाता है, देखिए अगर हम मोदी जी को देखें तो शायद हमें पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला है कि जो इतनी पूजा पाठ करता है, नवरात्रों के फास्ट रखते हैं 9 दिन। तो ज्योतिष भी आपको पूजा पाठ करना ही सिखाता है। ज्योतिष आपको सिखाता है कि आपका कौन सा प्लैनेट की अभी अंतर्दशा महादशा चल रही है, या कौन से प्लैनेट का आपने डोनेशन करना है, कौन से प्लैनेट का आपने जाप करना है, मंत्र करना है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी बिल्कुल फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, और शायद वो फॉलो करते हैं इसीलिए उनकी जो प्लैनेटरी है वो इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, अभी तीसरी बार की तैयारी है। और उनकी प्लैनेटरी जो मैं कुंडली में देख पा रहा हूँ तो मुझे लगता है डेफिनेटली कि वो इस बार भी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वे बात करें कि आपने कहा कि इनकी जो प्लानिटरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन करोगे? देखिए अगर आप मोदी जी की कुंडली जब देखेंगे ना तो मोदी जी की कुंडली में कुछ 4-5 योग ऐसे हैं जो जल्दी नहीं मिलते। आप इनकी कुंडली में देखिएगा कि जो सूर्य है वो 10वें से होकर एकादश भाव में बैठे हैं, और वो भी एकादश के स्वामी के साथ में। तो ऐसा इंसान बहुत ही अच्छा नेता होता है, और आप देखेंगे ऐसे इंसान जब चलता है ना तो आपको लगेगा जैसे एक शेर चल रहा है, शेर जैसी चाल होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो भाग्येश बैठे हैं लगन में, और वो भी लग्नेश के साथ में, यानी कि भाग्य इनका अगर हम भाग्य की बात करें तो ऐसा भाग्य चलेगा कि ऐसे इंसान को भाग्य के सहारे ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो गुरु जो हैं वो धनेश होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यानी कि उच्च का एक फल दे रहे हैं। और धनेश होकर गुरु जिसके बैठ जाते हैं, अगर किसी का नॉर्मल गुरु भी चतुर्थ भाव में बैठा हो ना तो लाखों में प्रसिद्ध तो वो व्यक्ति वैसे ही हो जाता है। और इनके तो धन भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। तो धन भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों में या अरबों में प्रसिद्ध हो जाता है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे ही देश में क्या अदर कंट्री में भी आप जाएँ तो वहाँ भी मोदी जी का बोलबाला है। और दूसरा अगर आप देखें कि जो शनि शुक्र हैं 10वें भाव में कर्म स्थान में शनि शुक्र की युति है, और शनि शुक्र की युति जो है वो मित्र ग्रह हैं दोनों। तो ऐसा इंसान बहुत ही कर्मशील होता है, और वो भी हम देख ही रहे हैं कि मोदी जी ने शायद ही कभी लास्ट टाइम की 1 दिन की छुट्टी ली हो, बहुत ज़्यादा कर्मशील है। और जब ये भी कहा गया एस्ट्रोलॉजी में कि जब शनि शुक्र की युति किसी भी घर में हो, इनके तो 10th हाउस में कर्म स्थान में है, लेकिन किसी भी घर में शुक्र शनि की युति हो तो ऐसा इंसान कोई भी कर्म करेगा उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। अब आप देखिए कितने सारे योग बनते हैं कि एक तरफ शुक्र शनि की युति, कोई भी कर्म करेगा फल मिलेगा। दूसरा भाग्य स्थान का स्वामी जो है लगन में, यानी कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तो ऐसा इंसान हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? और गुरु जिसका चतुर्थ भाव में हो, जो इंसान इतनी पूजा पाठ करता हो, तो गुरु तो उसको वैसे ही फेमस करवाएंगे। साथ ही में शुरू जो है एकादश भाव में, तो सूर्य का एकादश भाव में बैठने का कहता है, क्योंकि एकादश भाव है आपका सोशल का। तो ऐसे लोगों की सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। वो आप देखते हैं कि शायद ही कोई मोदी जी की बुराई करेगा। हाँ, अब ये है कि जिनके काले धंधे बंद हो चुके हैं या जिनको वो चीज़ें नहीं डाइजेस्ट हो पा रही हैं तो वो लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन अदरवाइज हम बात करें तो आज बहुत ही उभर कर आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने वाराणसी का बहुत ज़्यादा उद्धार किया और
उज्जैन में बहुत ज़्यादा उद्धार किया। और अभी हम देखें तो हरिद्वार की तरफ आ रहे हैं। हरिद्वार में आपको पता होगा 4,500 करोड़ का उन्होंने फंड दिया है कॉरिडोर बनने के लिए। तो ये अपने पंच तत्व को भी मेंटेन कर रहे हैं। अब पंच तत्व की पूजा आप देखेंगे कि जैसे पंच तत्व होते हैं हमारे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। तो इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी की भी रक्षा की, इन्होंने वृक्षारोपण हमको सिखाया, तो उससे पृथ्वी की पूजा हो गई, पृथ्वी तत्व की। गंगा को साफ किया तो जल तत्व की पूजा हो गई। तो इसी तरह से इन्होंने पंच तत्व की पूजा करके अपने अंदर एक इतनी पावर लेकर आ गए हैं कि शायद ही आज इनके सामने कोई खड़ा होने की अपने आप में कोई सामर्थ्य रखता है या इतनी पावर रखता है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा है। हाँ, अभी हम अगर मोदी जी अगर मेरी वीडियो मतलब पहुँचे या जो मोदी जी के कोई हैं शुभचिंतक, तो अभी हम ये कहना चाहेंगे कि इनकी जो है वो कंटक की ढैया चल रही है चतुर्थ भाव की। तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये अपना डोनेशन कर दें, जैसे मछलियों के लिए कुछ डाल सकते हैं, उनके लिए कोई सेवा कर सकते हैं, या ये नाव की कील का छल्ला पहन सकते हैं, तो या कुछ और शुभ कर्म कर सकते हैं, ढैया के उपाय कर सकते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा बल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ हम बता दें आपके लिए कि इस बार ये बहुत ज़्यादा चांसेज हैं इनके प्रधानमंत्री बनने के। अभी जो आपने सुना होगा ट्रांजिट होता है हर ग्रह का, जैसे हर महीने संक्रांति आती है, तो अभी 1 मई के लिए गुरु का ट्रांजिट चेंज हुआ है। गुरु मेष राशि से निकलकर वृष राशि में आए हैं। तो अभी अगर हम बात करें वृष राशि में अगर आए हैं, तो हम इनकी चंद्र राशि से देखें तो अब गुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव का गोचर जो है करना डेफिनेटली इनको प्रधानमंत्री बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इनका रोक पाएगा इनके लिए, क्योंकि सप्तम भाव का गुरु जो है वो बहुत ही बल देता है और पावर देता है और नए नए जनसंपर्क बनाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सप्तम भाव से गुरु जब गोचर करता है तो जो इंसान की हार्दिक इच्छाएं होती हैं, जो अंदर से वो इच्छा रखता है, वो उसको डेफिनेटली पूरा करते हैं। और जाते हुए एस्ट्रो भाग्यराज की तरफ से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ अभी इस टाइम पे वीडियो देखेंगे आपके आने वाले टाइम में? जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको यही बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही अच्छा पाथ है। देखिए, कर्म तो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कि आपको किस सेक्टर में कर्म करना है, आपको करना क्या चाहिए। ये आपको एक रोशनी देता है, रोशनी प्रदान करता है। तो अगर आप सही दिशा में अपना बल लगाते हैं, सही दिशा में कार्य करते हैं, तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और ट्रांजिट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई कहता है कि मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे साथ में पिछले 1 साल से ऐसा हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली बेशक अच्छी है, लेकिन प्लानेट जब आपकी जन्म हुआ था तो कुंडली के जो प्लानेट है वो वहीं पर ही नहीं है। दे ऑल आर मूविंग एवरी टाइम, वो मूव कर रहे हैं। तो जब वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कौन सा राशि परिवर्तन आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, इसके लिए बेस्ट होता है कि आपको अपनी ट्रांजिट रिपोर्ट लेनी चाहिए। आपको पता लग जाता है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि गुरु अब मोदी जी के सप्तम भाव से गोचर करेंगे, तो ये डेफिनेटली उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। भले ही अभी शनि अशुभ फल दे रहे हैं, लेकिन अगर बृहस्पति भी अशुभ भाव से गोचर कर रहे होते तब यहाँ संशय आ जाता, लेकिन अभी संशय वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समय आपका कौन सा प्लानेट आपके लिए शुभ गोचर कर रहा है, कौन सा अशुभ गोचर कर रहा है। तो जो अशुभ कर रहा है, अगर आप उसका रेमेडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उसकी अशुभता में 90% तक कमी लेकर आ जाते हैं और आप अपनी शुभता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इनका एंजल नंबर 4 है, तो ये भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा न्यूमरोलॉजी में, कि आप देखेंगे इनका 4 जून को ही रिजल्ट आएगा इलेक्शन का। तो 4 जून को रिजल्ट है और इनका एंजल नंबर भी 4 है। तो न्यूमरोलॉजी में हम कह सकते हैं कि इनका एंजल नंबर इनकी आकांक्षाएं पूरी करने में, इनकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी करने में 4 जून को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो इनके फेवर में ये आना दिख ही रहा है। आचार्य जी, अब मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, हमने इतनी सारी बातें की हैं कि मोदी जी के बारे में आपने जो भी एस्ट्रोलॉजी किया है, कि आपको लगता है कि इस बार ये जो प्रेडिक्शन आपकी तरफ से की जा रही है एकदम सही है, मतलब कि मोदी जी आएंगे ही आएंगे, इस बार जीतेंगे ही जीतेंगे और कॉम्पिटिटर्स को बीट करेंगे? बिल्कुल, इस बार का जो हम बात करें तो ट्रांजिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इस समय पर आपके एट प्रेजेंट जब इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपका जो ट्रांजिट है वो कौन से ग्रह का आपकी चंद्र राशि से कहाँ पर गोचर कर रहा है। तो इनका जो ट्रांजिट है वो सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। तो जब सप्तम भाव से बृहस्पति गोचर करते हैं तो आपकी सारी हार्दिक इच्छाएं पूरी करते हैं, आपने जो भी सोचा होता है वो करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ाते हैं, आपके जो परिचितों का दायरा है वो बहुत बढ़ जाता है, वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी सारी दिली इच्छाएँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। तो ऐसे हम और नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपकी इस एस्ट्रोलॉजी पे क्या कहना है, 400 के पार का क्या महत्व है, उसके बारे में हमने जान लिया है। हमें बताइए ये जो आज की प्रेडिक्शन है वो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर शेयर करके बताना। ऐसी और अच्छी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहे पंजाबी लाइफस्टाइल के साथ।